आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं जो मिर्ज़ापुर में नहीं पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आप भी मिलवाऊंगा, उनसे बात करूंगा। उम्र पे मत जाइएगा आप, वो इतना काम डीप कर चुके हैं और मानवता के लिए अपना सर्वस्व, सारा समय हो चाहे जो कुछ हो, वो पहला प्रायोरिटी उसी को देते हैं। आए मैं मिलाता हूँ उनसे। ये बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं मानवता मिशन के फाउंडर संस्थापक अंबुजी श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा अंबु जी, ये बताइए कि आप ये मानवता मिशन का जो फाउंडर था, ये सबसे पहले दिमाग में कहाँ से और कैसे आप लगा कि नहीं मुझे मिशन में जाना है और मानवता के लिए काम करना है? सर, हम सबसे पहले जब मिर्ज़ापुर में थे तो यहाँ पे नारघाट में शहीद उद्यान में क्लासेस चलती थी और वहाँ पे नाविक बस्ती के बहुत सारे बच्चे आते थे। फिर उससे हम जुड़े और उसके बाद हमको दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली में जीबी रोड वाले एरिया में जब हम गए, घूमे और वहाँ की समस्याओं को देखे, बच्चों की दिक्कतों को देखे, तो हमें लगा कि इनके लिए कुछ काम करना चाहिए। और फिर वहाँ से हम लग गए इन बच्चों को काम करने के लिए और धीरे 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 1 सेंटर 2 सेंटर और इनके पढ़ाने के लिए तो मुख्यतः शिक्षा को केंद्र में रख के हमने काम करना शुरू किया। मतलब कुल आप पिछले कितने सालों से इस मानवता मिशन में लगे हैं, शुरू किया आप? मतलब तकरीबन 3 साल से, निरंतर 3 वर्षों से हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। तो यहाँ से रुके से दिल्ली गए आप? नहीं, शुरुआत अगर इसके बीज की बात कीजिए तो यहीं से है, लेकिन इसको एक सुदृढ़ रूप दिल्ली में जब हम पढ़ने के लिए गए तो वहीं से मिला। अच्छा, मतलब जब पढ़ाई करने के लिए गए तो आप जीबी रोड गए, वहाँ देखे तो फिर उसका आपको समझ में क्या रही था? हाँ, इसको एक सुदृढ़ रूप देना चाहिए। तो दिल्ली में जो लोग, जो साथी वगैरह बने थे, उन सब के साथ ही मिल के कि एक आप वहाँ पढ़ाओ, आप यहाँ पढ़ाओ, तो एक विचार पनपा और वो विचार जैसे लोगों को अपने आगोश में लेता गया कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। तो अभी आप पिछले 14 तारीख से अमृत महोत्सव आप मना रहे हैं, तो इस दरमियान आप क्या क्या किए? झंडा तोलन किए, बच्चों के साथ बातचीत किए, क्या क्या टाइम स्पेंड किया? जैसे ध्वजारोहण हुआ, नारघाट का पे क्षेत्रीय संयोजक सौरभ यादव जी के नेतृत्व में डांस हुआ, सिंगिंग हुआ और वहाँ भी छोटे बच्चों की एक रैली निकाली गई। गुमनाम शहीदों को कैंडल जला के याद किया गया और लोकगीत कराए गए, कजरी कराए गए। इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव सप्ताह को बहुत धूमधाम से मनाया गया। आज समापन 17 को किया आप, तो आज मुलाकात आपसे हो रही है, कल नहीं हो पाई थी। इसके मतलब कल असल में बात ये था कि कल हमारी दादी गुजर गई थी, इसलिए मुझे फ़ौरन में जाना पड़ गया मणिकर्णिका घाट और इसी वजह से, और इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसलिए आज आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आज आप अपना वक्त दिए। पब्लिक लाइव का हम बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो कार्यक्रम आपने करते हैं या पढ़ाते हैं, जो करते हैं, इसमें किस तरह के बच्चे हैं? इसमें अभावग्रस्त समाज के ही बच्चे आते हैं, वंचित समाज के ही बच्चे आते हैं। हम चाहते हैं कि जो इंसान सक्षम हो गया है वो अक्षम की आवाज़ बन जाए। जब सक्षम अक्षम की आवाज़ बन जाएगा तो समाज का जो सुदृढ़ीकरण है वो एक ऐसा रूप लेगा कि हम एक नए समाज, एक आधुनिक समाज, एक अच्छे समाज और एक अच्छे भारत को जन्म देंगे। आपका जो ये संस्था है, इसमें कितने लोग और कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं? इसमें कई जगह से लोग जुड़े हुए हैं। जैसे दिल्ली में हमारे जेएनयू के साथी मनी भार्गव हैं, केशव बंसल जी हैं, डीयू में बरखा यादव हैं, प्रभान श्रीवास्तव हैं, केवीपीजी कॉलेज से उपाध्यक्ष और महामंत्री भी इससे जुड़े हुए हैं, राहुल प्रजापति वहाँ के उपाध्यक्ष हैं, यहाँ तक कि उनको हम ही लोगों ने खड़ा किया था। और दूसरी चीज़, आगरा में मुनेश बाबू हैं, हैदराबाद में पवनी हैं। देयर आर मैनी हु आर कमिंग विथ अस। मतलब कि हर जगह आपका पूरे भारत में लोग ऐसे जुड़े हैं। हाँ, मतलब धीरे धीरे हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यतः हम लोग शिक्षा को ही केंद्र में रख के आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि मतलब हम लोगों के सपना के बीच में शिक्षित भारत है। वो साक्षर भारत नहीं है, वो शिक्षित भारत है। साक्षरता और शिक्षित होने के बीच में एक महीन रेखा है और उसी महीन रेखा को आगे बढ़ के देखना ही शिक्षित भारत को देखना है। अच्छा, अभी जो मानवता मिशन काम करते हैं, तो जाते हैं पढ़ाने बच्चे हो, आना जाना, इसमें आप अपना खुद का करियर देखते हैं, तो बहुत सारा मुश्किल सामना करना पड़ता है। उसमें क्या क्या सामना करते हैं, जिससे आप सामना को एक दरकिनार करके आप ये काम करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो होती है सर, वो हम लोगों को एक इंस्पिरेशन जो मिलता है वो ये मिलता है कि आप जन्म तो लिए, कोई नहीं जाना, लेकिन अपने मृत्यु को आप ऐसा बना दीजिए कि लोग जानने वाले जान के रह जाएं कि वो कोई था।
मतलब एक इंसानों वाली मौत मरी, इंसान योनि में पैदा हुए हैं, तो आपका पूरा ध्येय है कि हम जो करेंगे करते लास्ट में जो अंत हो, हाँ। इन्हीं काम के साथ ही अंत। हाँ, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और मतलब इसी बढ़े चलो के तहत हमारा एक संदेश भी है जो मैं आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। हेमाद्रि तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग नी चलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। बहुत अच्छा। आपका जो ये कविता है आपने ये इंस्पायर जिसे हैं, ये कौन है इनका रचयिता? ये जयशंकर प्रसाद जी की कविता है, और इस कविता में जो सबसे बड़ा संदेश है वो है बढ़े चलो। आपके साथ कितनी भी समस्याएं आएं, आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बना लीजिए कि हम कर लेंगे। आप खुद को कभी अकेला मत महसूस करिए। जो आत्मा होती है वो निर्लिप्त, निर्द्वंद और निर्भीक होती है। तो किसी भी तरह का उसको अगर आप डर की भाव रखेंगे तो आत्मा को कष्ट होगा। तो आप किसी से न डरिए और बढ़े चलिए। आखिरी में आप हमारे परिवार चैनल के माध्यम से पूरी जनता को, मिर्ज़ापुर जनपद और पूरे देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे सर कि आप अक्षम हैं तो हम तक आइए, और अगर सक्षम हैं तो हम तक आइए। सक्षम आए अक्षम की रीढ़ बनने के लिए, और अक्षम आए सक्षम बनने के लिए, ताकि हम उस भारत का निर्माण कर पाएँ जिसे साक्षर नहीं शिक्षित भारत कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर अमर जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम पब्लिक लाइव चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं, जिनकी वजह से एक दिन के विलम्ब के बावजूद हम मिल पा रहे हैं अपने लोगों से। जैसा कि अभी हम बताएं कि ये अम्मू श्रीवास्तव जी थे।